देखो सुनो, आज हम बात करने वाले, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख लो कैसा। आज हम बात करने वाले भैया उत्तराखंड पीसीएस का रिजल्ट कैसा रहा हमारे यहाँ का। भाई दरअसल बात कुछ ऐसी है, आज से हम 1-2 महीने पहले की बात मान लो या 15 दिन के लिए खाना ले गए। देखो सुनो, देखो क्या करा था हमने। जब हम पढ़ा रहे थे तो पढ़ाते पढ़ाते वक्त हमने उत्तराखंड पीसीएस का प्री का एक बैच स्टार्ट करा था। और जब बैच स्टार्ट करा तो उसमें पता क्या करा था, 15 दिन की हमने पर्सनल मेंटरशिप दी थी वहाँ, पर्सनल मेंटरशिप। और पर्सनल मेंटरशिप पर मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी, बच्चों को हर रास्ता बताया जिससे मैं एग्जाम निकाल सकूँ। और ऐसे ऐसे करके मैंने सोचा एक बैच बनाऊंगा, ऐसे ऐसे करके 3 बैच बने वहाँ। 100 के आसपास बच्चों की संख्या पहुंच चुकी, 3-4 के आसपास बैच बनते चले गए, 100 के आसपास बच्चों की संख्या पहुंच चुकी। यानी उत्तराखंड पीजीएस में वो मुझे सुनते चले गए। और मुझे सुनने के बावजूद ना मुझे इतना मालूम नहीं था, मैं तो रैंडमली आया था तुम्हें पढ़ाने के लिए। तुम कहने लगे चलो पेपर, चलो ठीक है पढ़ा देते हैं रैंडमली, सुन लो। उसके बाद पता क्या हुआ, तो ये जुड़ते चले गए। उत्तराखंड पीसीएस के अंदर 100 के आसपास बच्चे, इससे भी प्लस ही हो रहे थे। कुछ बच्चे वैसे ही गाइडेंस लेते रहते थे, वैसे ही ऐसे ही करके। तो उसके बाद आ जाया रिजल्ट, और रिजल्ट ये था मैंने गाइडेंस किस तरह दी, टेस्ट बनाए, और टेस्ट बिल्कुल पेपर वाले मोड में दिए, सीसेट भी बिल्कुल उसी टाइम पर दिया है मैंने। समझ में आया बात या। और बच्चे पता क्या करते थे, धीरे धीरे मुझे से पूछते रहते थे ये कहाँ से पढ़ना, वो कहाँ से पढ़ना, कैसा कवर करना। तो वहाँ 1 to 1 हर दिन टेस्ट के बाद में क्या करता था, मेंटरशिप में डायरेक्ट जुड़ता था और फेस टू फेस बच्चों से बात करता था। इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा जब तुम्हारे सामने टीचर बैठा हुआ हो, ठीक। अब वहाँ बच्चे मेरा इंट्रोडक्शन जानना चाह रहे थे, क्या आप कौन हो, आपने कोई एग्जाम निकल रहा का। मैंने कहा थैम जा, ठहर जा, ये निकल रहा। मैंने कहा जो तू कर रहा है उसको तुम कई साल पहले छोड़ गए, हमको मत सिखा भैया, पढ़ाना ही देख लो, पढ़ ही ले पहले। पता नहीं यार, मतलब अजीब अजीब पीस है। आना तो चाहता था नहीं मैं ऑनलाइन में है कि वो भी कमेंट करता था जिसे कुछ जानकारी नहीं है। थोड़ी बहुत ही पढ़ाई कर रखी होगी, 2 किताब पढ़ी होगी, चलो भाई कर दिया किसी में भी कमेंट। जब किसी के बारे में जानकारी नहीं है तो क्यों कमेंट कर रहे हो उस पर। पता तुम्हें मेरे जितने मेरे पास बच्चे पढ़े, तुम मेरा क्वालिफिकेशन बता दो जरा, तुम बैठे हो मेरे सामने, समझ आई बात, बता दो। तुम्हें मेरे बारे में जानकारी है, तुम्हें नहीं है जानकारी तो उन्हें क्या जानकारी होगी। तुम तो मेरे पास काफी टाइम से पढ़ रहे हो। तो जब मैंने बैच स्टार्ट कर दिया तो बच्चे जुड़ते चले गए। वे कह रहे आप तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हो। मुझे लगा ठीक, हाँ कुछ अच्छे बच्चे भी है। मैडम चुप हो जाओ, सुन लो। मैंने सोचा अच्छे बच्चे भी है, जब अच्छे बच्चे हैं तो पढ़ाना चाहिए। मैं नहीं चाह रहा था पढ़ाना, मैंने कहा पढ़ाना चाहिए, मज़ा है, ठीक। 1-2 नेगेटिव कमेंट उस समय थोड़ा निराश से जाता, मैंने इग्नोर करा उसे, हटो उसको। उसके बाद क्या हुआ ये आ जाया रिजल्ट। तभी मैं क्लास ही ले रहा था, 10-12 घंटे के आसपास मुझे पढ़ाना पड़ा। क्लास ले रहा था मैं, 12th क्लास के आसपास छुट्टी हुई थी। जैसे 12th की छुट्टी हुई मैंने रिजल्ट खोला, जो क्या कहा बच्चों का भरमार मात्रा में रिजल्ट मुझे ऐसे ऐसे करके। इस बैच से जो मेरा था, इसमें से 100 में से लगभग 25 या 30 के आसपास आराम से मेरे पास तो सिलेक्शन अभी तक मुझे मैसेज है। और इस संख्या लगातार बढ़ने पर लगभग 35 के आसपास ये संख्या पहुंच चुकी। और मुझे लगा पूरा 10 बच्चे रिजल्ट देखते रहेंगे 50 के आसपास पहुंच जाएंगे। अब बताओ, इस मतलब में बहुत सीरियस बच्चे, इतने बच्चे मैंने पढ़ाए। और इस वजह से यूँ कह रहे जी मैंने आपसे पढ़ा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सबका एक एक करके प्रूफ देने वाला हूँ, सबका A to Z प्रूफ दे सकता हूँ, लेकिन उनका नंबर में पब्लिक नहीं कर सकता। उनकी यदि वो शॉर्ट में एक वीडियो डाल दूंगा ऐसा करके, ठीक। उससे क्या हो, ट्रस्ट बना रहा है पूरा का पूरा कि कहाँ क्या कैसा कैसा करके सबका रोल नंबर, नाम नहीं दिखा सकते, बिल्कुल रोल नंबर भी नहीं दिखा सकते, ठीक। ये 25-30 के आसपास यहाँ से सिलेक्शन आराम से हो चुकी है। 35 के आसपास संख्या पहुँच चुकी है, जिनके मेरे पास नाम भी है, अभी रोल नंबर भी है, जो मेरे से पढ़े हुए हैं। अब सोच लो अपने में बहुत बड़ी बात है, उत्तराखंड पीसीएस में अब तक उत्तराखंड में पूरे में इतने सिलेक्शन में मान्यता नहीं दे दिए होंगे किसी ने, एक भी नहीं होगा यहाँ से। और मैं अकेला पीस हूँ ऐसा समझ में आई बात है। अभी तो मैंने 15-20 दिन पढ़ाया था, अगर मैं ढंग से पढ़ा देता अच्छी तरह तो 100 के 100 का सिलेक्शन होता 15-20 दिन तक। एक भी बच्चा, इतने बच्चों के अंदर कुछ ऐसे जैसे तुम यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, मेंस लिख चुके थे यूपीएससी का। मैं जब मुझसे आकर पढ़ना स्टार्ट करे ना, क्यों कह रहे ठीक ठाक मामला, गड़बड़ नहीं है मामला, बिल्कुल सही तरीके से आपने जमा रखा अच्छे तरीके से, आपका हिसाब बढ़िया। ये समझ गए थे ना, इसका लेवल क्या है, टीचर का लेवल समझना पड़ा। कमी तुम्हारे खुद के अंदर, तुम कहाँ से पढ़े, जिसका नहीं हुआ ना, पहले तुम्हें इसको बता देना चाहता हूँ, दिक्कत यह तुम्हारे खुद के अंदर कमी स्ट्रेटजी में, समझ आई बात है। ये बैठी है लड़की तुम्हारे सामने बैठी, इसका नहीं हुआ, इसका कैसे होगा, समझ आई बात है। ये भी तो मेरे पास ही पढ़ी हुई, इसका कैसे होगा, ऐसे ही तो हुआ, यही तो पढ़ रहे, यही तो सोर्स है सारा का सारा।
समझ में आई बात है। लोगों का क्या, लोगों तो कहते ही रहेंगे, उन्हें इग्नोर करो, चुपचाप पढ़ने पर ध्यान दो, अच्छी तरह होश में होगा। तो भाई 25, 30, 35 के आसपास मुझे ज़्यादा खुशी है आज अच्छी तरह। उसके बाद अब हम मेंस का बैच स्टार्ट करेंगे। किसका? तो मेंस का देखेंगे हम। उसके बाद मेंस का उत्तराखंड पीसीएस का मेंस का, इसमें भी 1-2 पेज का नोट्स होगा, बेहतर दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी होगा। तो जिस बच्चे का पीसीएस क्वालिफाई हुआ तो आराम से मुझे कॉन्टैक्ट कर लेगा। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा यही है 99 27 29 34 28। बच्चों को मैंने यहाँ इतना हेल्प करा, वो कह रहे सर आपने तो टेस्ट सीरीज दी थी, टेस्ट सीरीज के जरिए मैंने अपने पर्सनल वीडियो भी दिए हो ना, जो मैंने यूपीएससी वाली क्लास में पढ़ाए थे। समझ में आई बात है। पहले चुपचाप जाकर टीचर का लेवल देखो और बकवास करो, बाद में जाएगा। समझ में आई बात है। जितना भी मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ ना सारा का सारा, वो उससे बाहर एक भी नंबर का नहीं आने का। लोग बच्चे उत्तराखंड पीसीएस का पेपर हो, जीएस देखो कितना हार्ड बनाया, वो निकाल तो दिया सामने से, बातें विदेशों से पढ़कर निकाल दिया। जाकर पढ़े हो तुम कभी अच्छी तरह ढंग से? किसी ने पढ़ाया? एक सिंगल टीचर नहीं है उत्तराखंड में जो ढंग से पढ़ा रहा हो सुनो होगा। अकेला सब टीचर सामने खड़ा हुआ, तुम्हारे बताओ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना, कौन सा पढ़ना, और हाथ में सिर्फ मार्कर होगा, सामने बोर्ड होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होने का। जो सा तुम कह देंगे वो पढ़ा दूंगा, अब बिना रिवीजन करे पढ़ा दूंगा। मुझे 4-5 सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाना बताओ? हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कौन सा पढ़ना? दोनों लैंग्वेज में पढ़ा दूंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। जितना हिंदी में जाएगी लैंग्वेज, जितना इंग्लिश में जाएगी। ये बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ, ये तो है ही। यो हो कि कितना लोगों ने भ्रम फैला रखा कि इतना बड़ा सिलेबस था, इतना हार्ड पेपर था। पढ़े हो तमीज से कभी? पढ़ो जाएगा। मैंने तो चला रखा जीएस 720 डिग्री। मैं तो कह रहा हूँ बच्चों को कर लो पूरा जीएस 720 डिग्री, बैठ जाओ कोई से पेपर में इंडिया का। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स बैच चल रहा, ले लो, कर लो जाकर ज्वाइन। उल्टी सीधी का पैसे फूकते फिर रहे हो, घर बैठ कर तुम ऑनलाइन ऑफलाइन वाली फीलिंग आ गई। ये तो कह रहा है पढ़ो से जाकर। जब तक नहीं पढ़ लेते ना तब तक बड़ा मुंह चुप रखो, अब बोल ना जाइए कोई सा भी। अब हमने क्या करा, 25-30 के आसपास सिलेक्शन होंगे। तो 25-30 के आसपास 35 तक की संख्या, मुझे पूरी उम्मीद है 50 के आसपास जाके संख्या है। और ये बात मैं पहले ही बच्चों को बता दूँ था कि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट। जब ये टेस्ट दे रहे थे ना बच्चे, हर दिन उन बच्चों ने टेस्ट दिया, एक भी दिन ऐसा नहीं रखा जिस दिन टेस्ट ना दिया हो। सी सेट का जिसने नहीं दिया उसकी सी सेट में लंका लग चुकी। मैं बार बार बच्चों तो कहता रहा किसी सी सेट दिल, ये नहीं, हम तो धुरंधर, उसने थोड़ा सा पलट दिया, ये बाहर। देना चाहिए था, कंटिन्यू टेस्ट देना पड़ेगा, कंटिन्यू। अभी मैंने यूपीएससी का मेंस का स्टार्ट करा, तो यूपीएससी का मेंस और पीरी दोनों का उसमें ही है। जो यूट्यूब पर वीडियो सुनना होगा, आराम से आंसर राइटिंग में आ जाओ, उसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तुम्हारा, पूरा सिलेबस, पीरी का भी और मेंस का भी, टोटल सारा कवर कर तक 2025 वाले पर। आजकल क्योंकि मैं रेस्ट पर हूँ, छुट्टी पर हूँ, तो इस साल तो मैं लगभग पूरा पढ़ाऊंगा। समझ गए? इस साल आजकल मैं हूँ छुट्टी पर, छुट्टी मतलब रेस्ट पर। ठीक, अभी मेरे 2 ही 3 ही काम है, पढ़ना और घूमना। अभी मैं इसी रेस्ट पर हूँ, इस साल में कुछ नहीं करने वाला पूरा का पूरा। इसी चक्कर में मुझे अपनी पीएचडी को ब्रेक देना पड़ा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया, तुम पढ़ाने के चक्कर में। समझ में आया बात? है नहीं तो वहाँ इतना वर्कलोड पड़ रहा था ना मेरे को, मैं सोचो क्या कैसे लिखूँ। वो मैडम मेरे पास बबूला हो जा रही, मेरे क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा मैडम छोड़ दो, फिर से साइड लगो ऐसे। समझ में आया? तो यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। अभी मैं तो सबके नाम बताने वाला हूँ, तुम्हें सबके नाम, रोल नंबर नहीं बता सकते पूरा का पूरा, उनका डिमांड है कुछ अच्छी तरह। कोशिश करेंगे कर कि बता दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने का। लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूँ जिनका भी सिलेक्शन हो चुका, भाई अगर तुम जहाँ तक मेंस की तैयारी कर रहे हो, अगर तुम यहाँ आ जाओ मेंस में तो ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा तुम्हें। समझ में आई बात है? 1-2 पेज का नोट्स होगा एक चैप्टर का, सेक्शन वाइज पूरे के पूरे 7-8 पेपर हैं। 7 पेपर हैं, 7 के 7 पेपर का 8 पेपर, 8 पेपर के 8 पेपर का जो भी नोट्स होगा बहुत छोटा करके नोट्स होगा, तुम आराम से लिख सकते हो। लेकिन ये बहुत अच्छा लिख सकते हो, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हो। समझ में आई बात है? ठीक, जितनी तुमने लड़ाई कर रखी इतनी मैंने पढ़ाई कर रखी। तो जब तक किसी के बारे में कुछ पता ना हो तो कमेंट नहीं करे करते। कौन सा सब्जेक्ट जो मैंने तुम्हें पढ़ाई नहीं, जरा बताना करेगा अच्छी तरह, सारा समझा रखा। कोई सा लैंग्वेज जाकर जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रखा है ना, उसे पढ़ने के बावजूद उस सब्जेक्ट में किसी के साथ टक्कर ले लो, भिड़ लो किसी के साथ जाकर, किसी की भी, चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, फिर बता दो कंसेप्ट, उसका लेवल देखो क्या है जाकर, और लगाओ क्वेश्चन जाकर। नहीं तो तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है ना पढ़ने की। पहले ढंग से अच्छी तरह पढ़ो, तो बैठता ही नहीं बच्चा, उसे चाहिए आधा घंटे के वीडियो। अच्छे टीचर के कभी भी आधे घंटे की वीडियो मिलने की ही थी, कभी भी। समझ गए? किसी भी आधे घंटे का वीडियो मिलने का नहीं, वो टाइम पास ही कर रहा था, फिर पढ़ाई ना, तो टाइम ही पास कर रहा था। किसी भी अच्छे व्यक्ति जब बोलना स्टार्ट करते हैं रुकते नहीं मैं बिल्कुल भी, उनके पास नॉलेज का भंडार है। मैं जिन टीचर से पढ़ा हुआ ना, जब हमारे टीचर आईआईटी वाले में पढ़ाते थे, वे ना इस तरह बोलते थे फराटेदार तक। मुझे उस टीचर को देख कैसे लगता था मैं इसे 5-2 साल तक सुन लूँगा, पर ले जिंदा ना रहा है। इतनी नॉलेज थी उनके पास, बोलते ही चले जाते थे, ऐसे ऐसे टीचर थे।
समझ गए? क्या टीचर रहे होंगे हमें, कितना नॉलेज था उनके पास। जब हम तैयारी करते थे भयंकर तरीके से बोलते थे, बहुत गजब तरीके से, चारों डायरेक्शन में बोलते थे। मैं कहता हूँ अपने मैथ्स पे क्या लिखता हूँ मैं, 720 डिग्री 360 डिग्री घुमा दो चारों तरफ, तो वहाँ तो मुझे थोड़ा स्किल मिला हुआ पढ़ाने का, वे हूँ टीचर। समझ गए? तो भाई पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलने का काम तुम्हारा। अब यूपीएससी का हमने प्री और मेंस ये स्टार्ट कर दिया हमने पूरा का पूरा। और इसका 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 1 सितंबर से बच्चे चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं इसमें प्री के भी और मेंस के भी सारे टेस्ट मिलेंगे। डेली टू डेली आंसर राइटिंग होगी, टारगेट दे दिया जाएगा पूरा का पूरा, इतना कवर करके चलना। समझ में आई ये बात? है तो उसके हिसाब से चलते रहो। ये सुन लो, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, मुझे बड़ी खुशी हो रही। ठीक, अब इस लड़की को देख लो, यहाँ क्लास में कितने दिन से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ लगातार। ठीक, लोग क्या कहते थे? ये कहते थे ये तो रात को पढ़ने जा रहे, दिन में पढ़ने जा रहे। अरे महानमूर्ति आदमी जिसे कुछ पता ही नहीं वो भी कमेंट करता चला जाएगा। कभी पते हो, कभी पढ़ाई नहीं करी ना कभी, वो ज्ञान बांट लो इनसे, ज्ञान ले लो इनसे, वो भी ज्ञान देगा तुम्हें। जो चौराहे पर खड़ा रहेगा 24 घंटे, जिसने आज तक कभी किताब नहीं देखी ना उठाएगा, वो भी तुम्हें पूरी हिस्ट्री पढ़ा कर चला जाएगा। वाह, स्वतंत्रता के बाद ये हुआ था, गजब 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 के लोग। गांव वाले लोगों से इग्नोर करना चाहिए उन्हें, उनकी बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए। तुम उसकी बात से प्रभावित हो जा रहे हो जो 5वीं 10वीं फेल है और 8वीं पढ़ा हुआ। क्या मुझे बोल रहा कुछ भी, मुझे फर्क ही नहीं पढ़ने का बिल्कुल भी। मुझे पता ना उसका एजुकेशन लेवल क्या है, कभी पढ़ने का ही नहीं हो। हर बच्चा मेरे सामने 4 लाइन लिखा ना, मैं उसके 4 साल बता दूंगा, इतना मेरा अनुभव है। समझ में आई बात? या अपनी मैंने पूरी जवानी से निकाल दी पढ़ाने में। बस शौक है, वही वाली बात है। बस पढ़ाना तो मजबूरी में शुरू किए थे बस, लेकिन अब मजा आ रहा है। पढ़ाना थोड़ा ही चाह रहा था, मैं तो इंजीनियर बनना चाह रहा था, ये तो तैयारी करी थी, मजबूरी थी पढ़ाना, अब मजा आने लगा। समझ गया? ठीक। और दूसरा क्या है भाई, मैं तो कह रहा हूँ जिसे पढ़ना हो भाई, जीएसयू चल रहा है 720 डिग्री बैच, जाकर चुपचाप एडमिशन ले लो, इतनी बड़ी फीस नहीं है इसकी, जिंदगी सुधर जाएगी तुम्हारी। समझ में आया बात है? अब तुम्हें क्या करना, पूरा फोकस करके चलना दूसरे वाले एग्जाम पर। कोई प्रॉब्लम? ठीक, कुछ पूछना सवाल पूछ सकते हो, पूछना कुछ सवाल, कोई सवाल हो तो पूछ लो, कुछ भी, आज तुम्हारा दिन है, पूछना कुछ, पूछना कोई थॉट्स हो, कोई सवाल बताओ। यस 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 अच्छा अच्छा यस कि हम कहीं ना कहीं अपनी मतलब ये भी हो कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, कुछ टाइम पर फैमिली की जरूरत है। लेकिन अभी ये तो पता कि हाँ अगर गए तो तैयारी भी होने की, तो इसलिए यहाँ पे रहना जरूरी। तो माइंड में ना ये आता है कि हम अपने लिए मतलब सेल्फिश हो रहे। तो देखो अगर तुम्हें कामयाब होना ना जिंदगी में, कभी भी अपना कैरियर बनाना हो तुम्हें, तो कैरियर बनाने की खास बात पता क्या होगी? ये खास बात होगी तुम्हें थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा। तय है हो, अगर तुम्हें कभी भी अपना कैरियर बनाना तो यार ये बात तय कर लो, तुम्हें सेल्फिश होना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम स्टूडेंट लाइफ में हो ना तो बहुत चीजें इग्नोर करनी पड़ेगी तुम्हें। पहली बात, तुम्हें पूरी सोसाइटी से कटना पड़ेगा तुम्हें। मैं बार बार इस बात पर बल देता हूँ, पूरी सोसाइटी से पूरा सबसे मेन चीज है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया पर, मोबाइल फोन पर। समझ की बात है? इसे लिमिट में यूज करना होगा तुम्हें, सबसे ज्यादा यही खा जाएगा तुम्हें। समझ की बात है? ये तुम्हारी बुद्धि का नष्ट कर देगा, इसमें ज्ञान है ही नहीं। समझ की बात? अच्छा ज्ञान मिलने का नहीं तुम्हें, यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाने का। समझ बात है? जो पढ़ागा ना टीचर उसे लोग एक्सेप्ट ही नहीं करने का। समझ में आया बात? है सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन वही है। क्या है, हम शॉर्ट देखते चले जा रहे, 2 कैमरे इधर लगा रखे, 2 इधर लगा रखे, 2 इधर लगा रखे, 2 इधर लगा रखे, लड़का लड़की का ब्रेकअप हुआ, उसकी वीडियो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया, उसे देखकर हम फीलिंग ले रहे हैं, आर्टिफिशियली फीलिंग है यार, पूरी प्योर आर्टिफिशियली फीलिंग। ठीक है, बचकर हो इससे, ये डिस्ट्रैक्शन से पूरा का पूरा। सेल्फिश होना पड़ेगा तैयारी के लिए, ये बात तय कर लो, नहीं तो ऊंचे मुकाम पर नहीं पहुंच पाओगे। समझ में आई बात? यार बहुत सारी चीजें इग्नोर करनी पड़ेगी तुम्हें। कोई प्रॉब्लम? तो कैसा फील हो रहा है पीछे से निकाल कर? ठीक हो रहा है? अच्छा, कुछ कहना? चलो आज तो कुछ बड़े बोल ही दिया था बच्चों। आजा बहुत पड़ताड़ना झेलनी पड़ती है पहले। चलो भाई बच्चे सुनो, हमारी छात्रा है, आ जाओ चलिए मैं बता तो देते
बोलो कैसा लग रहा है पीसीएस में? बहुत अच्छा लग रहा भैया हाँ, जी। क्या क्या फेस करना पड़ रहा? फेस तो सबसे ज़्यादा तो यही है, जैसे रात के टाइम ट्यूशन आते हैं तो लड़की रात के टाइम घर से बाहर निकल रही है, अच्छा, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है समाज के सामने। दूसरी दूसरी एक तो यही है कि अपना हमने 2-3 साल हो गया मैं शायद तैयारी करते करते, तो वही है आस पड़ोस के सब ये जल्दी फिर से बैग उठा के घर से, और अब तक कुछ नहीं किया। इस छोटे भी देख लो, वे भी अपना नौकरी पर लग गए। फिर थोड़ा घर की भी फाइनेंशियल स्थिति देखनी पड़ती है सभी की, कि भाई अपने घर में भी अब नहीं है ऐसा कोई बड़ा। बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगी? बच्चों को बच्चों को तो मेरे यही सलाह है भाई, अपना कंटिन्यू पढ़ते रहो। मतलब जो हम पढ़ते हैं वो आज नहीं तो कल हमारे सामने सही हमारा यूज़ होता ही है उसे। आप कुछ भी नॉलेज पढ़ोगे, जैसे कि यही है हम अपना पढ़ाई को कभी रोको मत, अपना धीरे धीरे पढ़ते रहो। रुकना ही गलत है सबसे, अपना पढ़ते रहो, बस पढ़ते ही रहो। और जैसे ये अपनी वर्णिका, अब इनका ये थोड़ा सा मैं तो ये कहूँगी कि अपना भाई यूपीएससी का पूरा फोकस करो। अभी जैसे अब ये 21 साल की हुई है, ये भी होगी काजल, इसका बहुत अच्छा शार्प माइंड है अभी, और अपनी प्राची होगी, तो ये अभी इनका 2026 में अटैम्प्ट देना जैसे इन्हें, तो इन्हें अभी से ही पूरा, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल का यूपीएससी में तो देखो कोई वैल्यू होता ही नहीं है। ठीक है, आज निकल जाए कब निकल जाए कुछ नहीं पता चलता, 1-2 साल तो कुछ वैल्यू रखते नहीं, इसलिए आपने 2 साल को भी। क्या बेनिफिट रहा? आईएससी का तो मैंने तो सब, मुझे तो 10 साल हो गए यहाँ पढ़ते पढ़ते मैं 9th क्लास में आई थी, और अब तो मेरी तो पूरी लाइफ ही यहीं से स्टार्ट हुई भैया। तो मैं तो यही कहूँगी भाई अपना पढ़ते रहो। जैसे कि मैंने हम 2022 से हमने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो तब से देखे तो अब तक बहुत इम्प्रूवमेंट आ चुका। 2 साल हो गए? हाँ जी, 2-2.5 साल हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे कि तैयारी तो भैया सब आपने बताया A to Z। मुझे आप 10th में भी आपने पढ़ाया, 12th में भी, और अब भी आपने पढ़ाया। तो जैसे आपने शुरू में पढ़ाया था तो तब तो बोरिंग लगता था। अच्छा, गांव वाले क्या बोलते थे? गाँव वाले अरे पहले छोटी तैयारी कर लें फिर बड़ी कर ली, अभी कहीं नहीं तो बहुत टाइम पड़ा, और ऐसे करके कि अभी छोटी तैयारी करने में फ़ायदा है। और आज देखा है किसी ने कोई आईएएस बना यहाँ से, हमारे गाँव में से कोई आईएएस है तो तुम वहाँ से बन जाओगी। आईएएस का सिलेबस पढ़ो तो क्या फायदा हुआ? आईएएस का सिलेबस पढ़ के जैसे कि क्या था तुम जो पहले नहीं जानते थे लेकिन अब जानने लगे? अब जानने लगे भैया। एक तो इंसान को देखने का हमारा नज़रिया बदल चुका। अब पहले तो हम सिर्फ इंसान हमारे लिए कुछ नहीं था, अब इंसान हमारे लिए बहुत असमत है कि अब हम देख के समाज को हम समझना सीख चुके हैं अब धीरे धीरे, कि हम ये समाज इस तरीके से भाई हम, जैसे कि आप थोड़ा सा ही मान लो जैसे कि रेप केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस बात को लेकर हम अपनी राय रख सकते हैं हम। और इससे 2021 से पहले तो हम ये था कि वन लाइनर थे, ये ऐसा बात हो चुकी, बस हमारे लिए यही बात थी, इंपॉर्टेंट भी कुछ नहीं था, हम संवेदनशील। जी बिल्कुल, अब हम हर चीज़ की एनालाइज कर सकते हैं उसको, पर पहले हम ऐसे कुछ नहीं थे बिल्कुल भी। और इस यूपीएससी, हाँ जी मेरा पहला एग्ज़ाम है, नहीं पहला यूपीएससी का था, फिर इसका जी दूसरा। ये मेरा पहले मैंने यूपीएससी का दिया, उसमें मेरा नंबर आया नहीं, तो थोड़ा सा मुझे दुख सा हुआ। पर ऐसा दुख वाले 10 दिन बाद भाई हमारा उत्तराखंड पीसीएस था, तो मैंने अपना ध्यान उस पर लगाया फिर ये वाला दिया, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मेरा नहीं होगा सर, तो थोड़े कम नंबर बैठे थे तो ऐसा लग रहा था। पर फिर भैया आपने बोला कि नहीं हो जाएगा ये, तो मैंने सोचा कैसे हो जाएगा मुझे इतना कम नंबर, तो ये भी हो गया। बस आज जैसे हुआ मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा हो गया। मेंस भैया देखिए, मेंस हमने 2 साल तक लिखा है, तो जो हमने 2 साल तक लिखा स्पेशल, जैसे कि हम हर दिन एडिटोरियल भी करते थे, उसका भी बहुत बेनिफिट अब यहाँ दिखाई देगा। क्योंकि अब हमें इतनी, अब है कुछ बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने अब तक प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करी, मतलब मेंस का कुछ एक भी क्वेश्चन नहीं लिखा, और हमारी तो आदत ही रही हर दिन 2 से 3 क्वेश्चन लिखने की, तो वो आदत अब यहाँ हमें सहायता मिलेगी इसमें बहुत ज़्यादा। हाँ जी बहुत ज़्यादा। और भैया सब तो ज़्यादा तो आसपास की सोसाइटी जो लड़की यहाँ से पढ़ के जा चुकी है, ठीक है, उन लड़कियों को क्या सीख देना चाहोगी जो 12th क्लास पास कर रही है या कर रही है, उन्हें क्या सीख देना? देखिए अपना सपने तो बड़े देखो, सपने देखने में तो किसी की रोक होती नहीं, ठीक है, आपको कोई छोटा सपने दिखाएगा। अब मेरे अपनी ही बता दूं पर्सनली, मेरी जो हम 12th क्लास के जो हम साथ के लड़कियां थी, तो हम सभी ने एक साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी। अब आज मतलब कि वही देख लो आप, वे भी उत्तराखंड में वहीं फंस के आज कभी बेचारी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, कभी आबकारी की, मतलब एक चक्र सा बन गया
ठीक है। और मतलब कि ना इतना टाइम हो गया है, वो एक पेपर में के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होगी कि हम निकाल नहीं पा रहे हैं कुछ पेपर। तुम भी तो उसी रास्ते में चले गई। हाँ जी। हम क्या कर रहे थे आपको उस दिन रात को मैसेज करे शायद, जी दिन में किया था। क्या कर रहा था? आपने कहा था कि अब शाम के 5 बजे से ना पॉलिटी का बैच चलने वाला है, यहाँ पे आ जा। तो बस मैं घर से आ गई थी एकदम से। अच्छा। फिर तो मतलब कि मुझे पहले से ही था कि भाई अपने आप जैसा आप भैया 2019 के आसपास आप तैयारी कर रहे थे, तो हम आपको देखते थे कि भाई भैया तो यूपीएससी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो जब लगा था कि हमें करना चाहिए। जब सोच रहा था। हाँ जी। तो तुम्हारा पीसीएस मेंस निकाल दोगे नहीं निकाल दोगे? जी बिल्कुल। ट्रस्ट। हाँ वो ट्रस्ट यूपीएससी की वजह से है ना। अब हम अगर हम बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसका बेनिफिट हमें ये हुआ कि हम छोटे पेपर में हमें बहुत ज़्यादा एक तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है कि हम तो पढ़ लेंगे आराम से। एक बार बच्चों को बता दो आपको पढ़ाने के लिए कितनी फीस दी हो, जरा आपका कुछ भी नहीं, 0 रुपये। हमें तो आपने निःशुल्क पढ़ाया और अभी 2 टाइम हो गया। यूपीएससी का सारा सिलेबस हमारा फ्री रहा। और तो और आपने तो मैं जैसे दृष्टि की जो बुकलेट आती है उसके भी पैसे आप नहीं दिए हमारे, तो साथ में आपने हमारे खाने पीने का पूरा ध्यान रखा। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो आपको रोज टोकते थे या कुछ न कुछ इल्जाम लगाते थे? देखिए ये तो सभी का ही काम है। अब उन लोगों की वजह से थोड़ा पढ़ने का और साहस मिलता है, और क्या। अब जैसे कोई टोकेगा नहीं तो से अच्छा लगता है, ठीक है टोक लो भाई, क्या करना। अब सही है भैया, अब जैसा अब बस इतना है कि अपने लड़कियों को ज़रूर पढ़ाओ। ये जो आप लड़कियों को मतलब कि घर तक 12th कराई उसकी शादी कर दी, ये मत करो भाई। जैसे एक मेरी दोस्त है, उसके बच्चा मतलब कि उसका बच्चा हो गया और हम उसी स्थिति में हैं, तो पर देख के अच्छा लगा। उसकी स्थिति भाई उन्होंने ख़राब ही कर दी एक तरीके से। शादी में फिर वही ससुराल वाले तंग कर रहे हैं। अपनी लड़की को इतना जरूर बनाओ कि अपने पैरों पर खड़ी हो सके, ठीक है। आज कल को उसके साथ तो कोई भी घरेलू हिंसा भी हो रही है तो वो सब छोड़ के अगर अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सके, ठीक है भाई। लड़की कोई वस्तु तो है नहीं कि आप कहीं भी बेच दोगे, तो अपने पैरों पर पहले आप खड़े हो जाओ। शादी ब्याह लव सब तो चलते ही रहने हैं, ये तो बाद के फंडे हैं। और भाई इस तैयारी में सबसे ज़्यादा साथ तो आपका ही है। आपके बिना तो हम कुछ है ही नहीं भैया। मतलब कि बहुत बड़ी बात है, आपने इस क्षेत्र की सिर्फ मतलब कि जैसे जहाँ लड़कियों को इतना पढ़ाया भी नहीं जाता, वहाँ आपने लड़कियों को उठाया कि उन्हें यूपीएससी की तैयारी कराई। मतलब गांव की लड़कियाँ यूपीएससी की तैयारी, वो भी गांव में रह के, बहुत बड़ी बात है ये। यूपीएससी निकाल रही थी कभी लड़कियां? भैया बिल्कुल, अब तो खाता खोल ही दिया। वो ये होता है ना भैया, जब तक एक साथी का एक बच्चे का निकला फिर दूसरे को भी मोटिवेशन मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल। अब जैसे वर्णिका को लगा कि दीदी ने निकाला तो मुझे करनी मेहनत। और तो भैया बस मैं ये कहूँगी अपना जी जान से लगे रहो। कोई कुछ कहता है 2 साल के लिए कान बंद कर लो, तो लोगों का तो काम है कहना, और हमारा काम है सिर्फ पढ़ना, इसलिए मन लगा के पढ़ते रहो। क्या क्या कहाँ से क्या पढ़ा भैया देखो ये तो मुझे कुछ बस मुझे तो इतना पता है कि हमें रात शाम के टाइम एक होमवर्क दिया जाता है, हमें वो कल तक पूरा करना, बस वही हमारा। अब जब वो आप कहाँ से हमें पढ़ा रहे कहाँ से नहीं, वो आपकी टेंशन है, हमें तो सिर्फ पढ़ना। और हमें कुछ ज़्यादा इतनी मेहनत देखो हमें क्यों नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आपने ना तो हमें कहीं से टेस्ट सर्च करने पड़े, ना ही हमें कहीं से सिलेबस कहाँ से पूरा करना, वो भी नहीं। आपने खुद आए पढ़ाए, हमें सिलेबस पूरा करना, शाम के टाइम बस हमें काम दिखवा दिया, हमें कल को वो काम। और सबसे बड़ी तो आपकी जो आप हमें मारते हो वो भी बहुत बड़ी बात है। एक डर रहता है ना कि कल तक हमें शाम के 6 बजे तक ये काम पूरा करना, तो बस वो करना। और अगर एक डर ना रहता तो हम घर मान लिया घर चले गए पड़े सो रहे हैं, तो वो तो फिर होना ही, अगर डर ना हो पीछे। थैंक यू सो मच भैया। हाँ जी, और हो गया। उत्तराखंड पीसीएस वालों को यूँ बताऊं, जो जी। पीसीएस का जो उत्तराखंड पीसीएस के आने वाले नए बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगी? आने वाले नए बच्चों को जिन्होंने आंसर राइटिंग किया है नहीं किया अभी नहीं तक, करी अब तक, जो उत्तराखंड अच्छा। पीसीएस में आना चाह रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे आप? जिसका मतलब प्री निकला हुआ है या नहीं? फिर नहीं निकला तो अच्छा। उस टाइम फ्रेशर हो जो। अच्छा, फ्रेशर वालों के लिए देखो भाई, ज़्यादा दिमाग पर लोड लेने की तो ज़रूरत है नहीं। जितना थोड़ा थोड़ा आपको काम दिया जा रहा, ठीक है, मान लिया आपको 5 वीडियो दी है, 5 वीडियो कोई ज़्यादा नहीं होती। आप अगर एक मतलब पढ़ने वाले हो ठीक ठाक, 5-6 घंटे तो आराम से बैठना भी चाहिए किताब पर। और अगर आप 5-6 घंटे बैठ सकते हो तो समझ लो भाई, अब आप छोटी तैयारी करोगे ना, उसमें भी टाइम लगेगा।
तो अगर आपको 5 वीडियो देगी बस उन्हें तमीज़ से पूरी कर लो, जैसा भैया बोलते हैं ना, बस लाइन टू लाइन उन्हें पूरा करते चलो। ऑब्जेक्टिव कहा तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, या फिर जैसा कि आपको बोला गया कि ये कल तक इतना काम करके लाना, वो करो। और दूसरा सबसे मेन चीज़ रहती है तैयारी में रिवीजन करना। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, जैसे मान लिया आपको परसों क्या पढ़ा है वो आप आज भूल ही जाओगे, तो अपना रिवीजन पक्का रखना। यूट्यूब वाले वीडियो में बेनिफिट देने देते? वो तो अमृत है बच्चों के लिए। उसको तो बच्चों को पढ़ना ही चाहिए। और धीरे धीरे जैसा कि हमारा हमने वर्ड, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसे आप लोग पूरी तैयारी के दौरान सबसे गहरे तरीके से आपके शरीर में अमूल चूल का परिवर्तन करते हो? कौन सा सब्जेक्ट? सबसे ज़्यादा तो सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस उसमें महिलाओं के हित की बात होती है। वो ज़्यादा बढ़िया पढ़ाया। बहुत अच्छा था, मतलब उसमें हमारे समाज सोसाइटी के बारे में, उसमें आपने जैसे बाल विवाह के ऊपर बताया था। मतलब जब बाल विवाह की बात सोची ना, तो एक लगा कि अपने आसपास किसी की बाल विवाह ही नहीं होने देना। दूसरा दहेज के बाद, तो वहाँ से एक प्रण लिया था कि भाई अपनी शादी में दहेज नहीं लेना। जो सोशल जस्टिस मैंने पढ़ा, हाँ जी, क्लास ली थी। सोशल जस्टिस में दहेज के ऊपर आपने क्लास ली थी। उसमें जब बताया गया था कि शायद इसमें बताया था कि आपने साल में हर 2-3 घंटे में शायद एक महिला की डेथ होती है, तो उस चीज़ को देखकर, उसका आंकड़ा देखकर इतना अंदर तक झकझोर दिया था कि भाई इतना बुरा हो रखा है, हमारे साथ ना ऐसा हो, इसलिए अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। ये भैया खुद ही देख लो आप, जैसे कि अभी कोलकाता रेप केस हुआ है, वो डॉक्टर थी, तो मतलब ऐसा है कि अपने आप से आप लड़की को तो ऊंची पोस्ट पर होना ही चाहिए बिल्कुल। आप छोटी पोस्ट पर होगे वही आपका शोषण होना ही होना, इसलिए अपने आप का कामयाब होना चाहिए। अब वही भैया ने बताया भी था फिर क्लास में, किसी ने सुना तक IPS का रेप हुआ कुछ, या ससुराल में प्रताड़ना दी हो, कुछ भी नहीं। अब तो इसलिए लड़की को तो ऊंची पोस्ट पर होना चाहिए अपने लिए। और दूसरा, अब जैसे हमारे समाज में एक धारणा है कि लड़की हुई तो हमारे घर का नाश हो गया, है ना। अब भी है ये, जहाँ तक हमारे फैमिली में भी है कि भाई लड़की होगी है तो बस। अगर ये बात बताओ, अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाह रहा हो शुरू से जी UPSC, तो आप अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा UPSC की सिलेबस पूरा करने में? भैया अगर आप मेंटरशिप ले रहे हो तो वही 1-1.5 साल, मतलब 1 साल तो भाई कम्प्लीटली चाहिए ही चाहिए। फिर सबसे मेन चीज़ है रिवीजन। सिलेबस तो जैसे हमने सभी कंप्लीट ही कर रखा है, पर वही है बस रिवीजन नहीं होता। तो अब UPSC में बाहर आने का सबसे बड़ा कारण भी यही था कि रिवीजन थोड़ा कम था मेरा। हाँ जी, और सबसे बड़ी बात है PYQ, वो तो भगवान के समान है। और बताओ भाई जी बारे में क्या बोलते हैं? भाई जी तो भाई एक नेक इंसान है ही। भाई आपके बारे में कौन शब्द ही कम पड़ जाने हैं। अब देख लो, आपने हमें इतने साल हो गए हैं, मतलब अप्रोक्स, इन्हें भी जैसे मेरे से बाद में इनसे तैयारी में 3 साल तो हो गए होंगे। 3 साल तक आपने इन्हें एक तो बिना निःशुल्क पढ़ाया, दूसरा कभी मतलब कि हम पढ़ें तो हमें लालच भी दिया, कभी तो हमारी दावत कर रखी। हर दिन तो हमारी दावत होती है यहाँ। तो दूसरा मतलब कि पढ़ने के लिए भी हमें पूरा मोटिवेशन किया। और दूसरा जैसे हमारे घर की भी स्थिति समझी, सभी की लड़कियां भी हैं, मतलब सब ऐसा नहीं है कि आप हम ये कह सकते हैं कि भाई आपने सपोर्ट नहीं किया। एक जैसा घर के फैमिली मेम्बर की तरह आपने हमें सपोर्ट करा अब तक। अब जाओ और लास्ट लाइन, लास्ट शब्दों में लास्ट समझो, आप ग्रेट हो। और भैया हमारे लिए तो, इन लड़कियों के लिए तो हमने तो आप ही भगवान हो बस हमारे सबके लिए। तो समझ में आया? समझ में आया दीदी ने क्या बोल रहा है? मेंस भी कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, ये कोई 7 पेपर के आसपास है, ठीक, 7 पेपर हार्डली। कोई 2-2 पेज का मैं नोट्स बनवा दूंगा आराम से, 2-2 पेज का, एक चैप्टर का 2-2 पेज में आराम से धूमधाम से जाकर। मेरे पास सारा नोट्स A to Z सब पहले ही मौजूद है, उसमें सब मैंने टोटल पढ़ाया हुआ। एक टीचर यार तुम्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। मैंने कहा ना, जितने तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में मुझे मास्टरी हासिल है, जानते हो तुम। मैंने सलीके से पढ़ाई कर रखी, बकवास कम और लड़ाई कम, पढ़ाई ज़्यादा कर रखी। समझ बात? या हवाई नहीं बात करी बिल्कुल भी कभी भी आज तक, ठीक। जो बोल रहा है जिसे बोलना नहीं दो कुछ भी, ठीक। पढ़ाई तुम सोचते हो ये तो कंपटीशन है, छोटा सा एग्जाम है, पढ़ाई तो 100 गुना ऊपर है। IAS और PCS के एग्जाम बहुत नीचे आ, पढ़ाई तो 100 गुना ऊपर है। एक प्रोफेसर के सामने क्या हो तुम, क्या औकात है तुम्हारी? किसी IAS PCS वाले कोई औकात ही नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा पढ़ाई करो सलीके से, समझ गए बात? रुक जाओ, याद रहेगी बात है तो सही से पढ़ाई करोगे ना तमीज से। इसे किसने पढ़ाया कभी? अभी इन्हीं गलियों में भटक रही थी बैठ कहीं सी, इन्हीं गलियों में। ये जो 25-30 बच्चे आ रहे, किसने समझाया ना
ये क्या है, जब आपको सुनते तो वाइब आती है, वाइब वाइब को क्या मुझे नहीं पता क्या हो, वाइब वाइब्रेशन आती है, वो मेहनत साफ दिखाई दे ना। हम तो आना भी नहीं चाहते थे ऑनलाइन, यहाँ सम्मान नहीं है ना ऑनलाइन में, जिससे जो भी आप बकवास करता चला जा रहा है। अब मुझे इस चीज़ की आदत नहीं है ना, समझ बात यार। मुझे जितना ज़्यादा मुझे रेस्पेक्ट मिला है इस सोसाइटी के आसपास शायद ही किसी को कभी मिल पाया होगा, समझ बात। लेकिन मैंने बड़े तमीज से मेहनत करी, यूँ नहीं है कि पढ़ा रहे तो उसने टेस्ट में एडमिशन लड़का टेस्ट ही देगा। मेरे पास जो सिलेबस हो ना, मैं नाम से बड़े प्यार के साथ भेजू, यार पढ़ लो तू, जाकर जा पढ़, कोई दिक्कत नहीं है तू। महिलाओं को तो मैं साफ साफ कहता हूँ, चुपचाप कुछ भी करो मत, बिल्कुल भी। तुम्हारे घर में लड़की हो 10वीं 12वीं पास करी तुम ना, सीधा उतार दो उसे पढ़ाई में, सीधा तैयारी में, सीधा डायरेक्ट। उसे छोटा सोचने ही मत दो बिल्कुल भी। 3-4 साल भटकेगी ना अच्छी तरह, उसे समाज, सोसाइटी, अर्थशास्त्र, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, ये सब कानून, ये सब पढ़ने को मिलेगा। कहां जाएगा उसका माइंड ब्रोड होगा, यहां उतारो से जाकर। क्या करवा रहे हो तुम, छोटी छोटी तैयारी करवा रहे हो, छोटी कर लो बड़ी, शोषण नहीं होगा उसका। ऊपर की पोस्ट के सारे लोग बहुत बदतमीज हो, तमीज। हमारा जो समाज है, सोसाइटी है ना, इस तरह उसका एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं है। जितना मैं पढ़ा लिखा हुआ हूं इतना सारे थोड़ा ही पढ़ लेंगे, तो इग्नोर करो ना, समझ बात यार। जितना तुम पढ़ लियो इतना थोड़ा ही पढ़ लगा सब कोई। वे तो सोचो बस नौकरी, ये 4 किताबें पढ़ गए तुम, उत्तराखंड मान लो, जो आसपास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ गए, तुम कहते हो हमारी नौकरी लगी, तुम इसे नौकरी मानते हो। यही है नौकरी, है कामयाबी है वो। उसके बाद तुम्हें कुछ पता ही नहीं कभी, तुम्हें पता फिलोसफी क्या हो, पढ़े हो कभी, तुम बैठे हो, तुम बता दो मुझे क्या हो फिलोसफी, तुम्हें पता सोसाइटी क्या हो, पढ़ो जाकर पहले तमीज से। बस इसे हम पढ़ाई मान लो। दिक्कत यही तो हमारे समाज बहुत संकीर्ण हो चुका है, सोच बहुत संकीर्ण हो चुकी, समझ में यही बात है। पढ़ाई करो तमीज से, होगा। अगर सही से पढ़ाई करोगे ना, कोई भी एग्जाम निकला जा सको, कोई भी किसी भी एग्जाम को, समझ में आई बात है, किसी भी एग्जाम को आराम से शांति से क्वालिफाई करा जा सके। एक तो चाहिए डेडिकेशन, और दूसरा क्या है, डिसिप्लिन चाहिए पूरा का पूरा। शरीर में दर्द हो रहा होगा ना, तब भी किताब उठा के बैठनी पड़ेगी, समझ में बात है। मैं इतना बड़ा हो चुका, अब तक मेरे जीवन काल में आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता जब तक मैं जाग रहा हूं तब तक आज तक मैंने पढ़ाई ना करी हो। हर दिन मैंने पढ़ाई करी, ऐसा कोई भी दिन नहीं गया आज तक। 10-12 घंटे मुझे पढ़ाने के बावजूद तब भी मैं आराम से बहुत शांति के साथ 5-6 घंटे का टाइम निकाल लूं पढ़ने के लिए। अब बहुत अच्छे लेवल की किताब पढ़ता हूँ, हाई फाई। तुम मुझे किताब का नाम बता दो, मैं आराम से बता दूंगा तुम्हें। एक हालत मेरी ऐसी होगी तो तुम मुझे किताब का नाम बता दो, पेज बता दूंगा क्या लिखा हुआ उसको, समझना ही बात है। बच्चे मेरे तो पूछो अब एग्जाम क्यों देते, क्या करूंगा एग्जाम देकर, क्या करूंगा एग्जाम देकर। उससे ज्यादा तुम्हें पैसे वैसे कमा लूँ, उससे 2 गुने। जितनी 3 गवर्नमेंट जॉब के कमाते होंगे ना, उससे ज्यादा मेरी सैलरी होगी 4 जो गवर्नमेंट जॉब के कमाते होंगे। प्राइवेट में ही घर ही रह गई तो क्या करूंगा, कोई फायदा थोड़ा ही नहीं। इतनी पढ़ाई हुई करी थी कि किसी गवर्नमेंट जॉब पे छोटा सा एम्प्लॉय बन कर आ जाए, समझ गए। वो तुम उसके लिए बेनिफिट होगा, हाँ जो कह सकते हैं। लेकिन वहां भी बच्चे को रुकना नहीं चाहिए, उस पर जाकर जाने के बाद धीरे 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 अपना लेवल अप करना चाहिए। मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को देख के इसलिए छोड़ दूं, मुझे पता ना कितना छोटा। मुझे कुछ बच्चे वैसे भी बोलते रहा, जानकारी नहीं है ना, पढ़ाई नहीं करी आज तक कभी तमीज से, इग्नोर कर दूं, जाओ बेटो माफ कर दिया तुझे, समझ नहीं बात। मुझे कहते हैं कोई एग्जाम निकाल रहा, मैंने इतने एग्जाम निकाले तुम्हारी होश खराब हो जाएगी। लेकिन मैं क्यों तुम्हें प्रूफ दूं, तुम होशियार हो और सबका मेरे पास प्रूफ रखा हुआ, A to Z मैंने प्रूफ कर रखा है, समझ में आई बात यार। लेकिन क्या करूं, मैं बहुत लॉजिकली सोचूं, माइंड लगा, अच्छा ऐसे करना था, ऐसे करना था, इन्हें कैसे निकाल दिया, ये तो और क्या, तुम भी निकाल लोगे, सब निकाल लोगे A to Z। ठीक, मैंने कहा ना अभी 4 महीने के आसपास तक मैं यूट्यूब पर रहूंगा, 4 महीने तक आराम से, मैं 4 महीने तक 4-5 महीने तक रहूंगा मैं भी, ठीक, जब तक मेरा एडमिशन नहीं हो जाता ना पूरा का पूरा ठीक ठाक तरीके से, शांति से बैठ नहीं जाता। मेरा एडमिशन चल रहा है कि जगह बात चल रही, तब तक मैं आराम से बहुत शांति से पढ़ाऊंगा तुम्हें, फिर मैं आराम से बड़े सलीके के साथ पढ़ाई कर सकता हूँ। ठीक, अभी मुझे पढ़ना, बहुत सारा पढ़ना है यार। मेरे दोस्त है ना, वे 24 घंटे किताबें बैठे रहा, साले सोएंगे बस, पढ़ेंगे और बस सोएंगे, पढ़ेंगे और सोएंगे। मुझे देखते उन्हें जलन फील हो, ये पढ़ कैसा रहा, सही। अरे सारे सामने, मेरे सामने जब मेरी वीडियो खुद देखकर सारे इस टाइम मेरे दोस्त मेरी सारी वीडियो देखकर आराम से देख रहे होंगे, मैं सोच रहे होंगे हमारी बुराई कर रहा है, किताब कैसे हैं, कोई IIT में, कोई इधर होगा, कोई उधर होगा, कोई बेंगलुरु में पढ़ा हुआ, कोई वहाँ पढ़ा हुआ, कोई अमेरिका चला गया। ये सब मेरी वीडियो देखकर आराम से बैठ गए, मैंने तो पहले ही बताया। ठीक, उन्हें देख देख कर जलन तो हुई, पढ़ कैसा रहा। लेकिन उसके वही मैं क्या करेंगे, वे पढ़ेंगे पूरा का पूरा, ऐसे कोई 10-12 घंटे में, मैं पढ़ूंगा 2-3 घंटे में सिलेक्टेड करके, वहीं उनके बराबर लेवल पर पहुंच जाऊँ। मैं टेक्निकली बहुत माइंड यूज करूँ, और तुम्हें भी यही अपने यूज करना पड़ेगा, समझ आई बात है।
वो पुराना डायलॉग है ना, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी कोई इतना गरीब ही नहीं हो सकता कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। समझ बात है, कभी भी इतना गरीब कोई नहीं हो सकता। ठीक यार, सबसे पहले ना जो डिस्ट्रैक्शंस की चीज है, मोबाइल फोन इसे हटा दो, सबसे पहली चीज है, इसे लिमिट में यूज करो। प्रत्येक बच्चे को एडवाइस देना चाहता हूँ मैं। ठीक, बाकी सबका जो डाटा ये रहा सब ये पब्लिश कर देंगे, डोंट वरी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन तो परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, ठीक, कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भाई जिसका सिलेक्शन हुआ होगा तुम यार मैसेज कर दियो, बता दियो करे कहाँ कहाँ तुम्हारा सिलेक्शन हुआ। मीन्स का पढ़ना होगा तो पढ़ लियो जाके चुपचाप। समझ में आया बात? चलो आज के एपिसोड में ही फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी। चलो।